नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोवना इंडियन म्यूजिक थ्योरी में। आज हम कुछ ताल की परिभाषाएं पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने विभिन्न तरह की परिभाषाएं पढ़ी हैं। इस चैनल पर आपको संगीत में प्रारंभिक परीक्षा से मध्यमा पूर्ण तक की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ताल संगीत का परिमाण है, यानी ताल जो है वह संगीत को मापने की एक इकाई होती है। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। गायन, वादन, नृत्य को धारण करने वाले काल का क्रियात्मक आवर्तनात्मक खंड ही ताल है। यानी गायन, वादन, नृत्य को धारण करने वाले, यानी तीनों को धारण करने वाले काल का क्रियात्मक और आवर्तनात्मक खंड ही ताल है। यानी क्रियात्मक यानी इसको प्रैक्टिकली जब हम इसको बजा रहे होंगे, और आवर्तनात्मक खंड यानी इसमें एक आवर्तन होता है, उसे हम ताल कहते हैं। आवर्तन यानी एक राउंड पूरा। तो जैसे हम एक ताल लेते हैं कहरवा ताल, तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। कहरवा ताल में टोटल 8 मात्राएं होती हैं और इसके 2 विभाग होते हैं 4-4 मात्राओं के। जैसे कि ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ये बोल हैं 8 मात्राओं के। इसमें ध, गे, न, ती ये अलग विभाग है, इसका दूसरा विभाग है न, क, धिन, न। और ये इसे ठेका कहते हैं। यदि सिंगल सिंगल मात्रा बोली जाए तो इसे ठेका कहते हैं या एक गुण कहते हैं। जैसे ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न। अब इसकी स्पीड जैसा मर्जी चाहे आप रख सकते हैं। स्पीड अलग अलग होती है इसकी। जैसे ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न। ये स्पीड आप इसकी कम कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न। अब सिंगल सिंगल मात्रा बोली है तो ये एक गुण या ऐसे ठेका कहते हैं। इसको हम डबल कर दें, जैसे ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ध। तो ये हो गई दुगुन। अब इसके 3-3 मात्राएं बोल देंगे तो तिगुन हो गई। और 4-4 बोलेंगे तो जैसे ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ध, गे, न, ती, न, क, धिन, न, ध। तो ये क्या है, चौगुन हो गई। तो इसी तरह से ये जब प्रैक्टिकली बजाया जाएगा, क्योंकि अब मैं तो आपको मुंह से बता करके बता रहा हूँ, तो इसका क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकली और आवर्तनात्मक यानी पूरा एक आवर्तन के हिसाब से जो खंड होता है उसे ताल कहते हैं। यानी इसे आधा अधूरा नहीं, पूरा जब इसका आवर्तन हो जाएगा उसे ही हम ताल कहते हैं। ये बताया गया संगीत मकरंद नामक ग्रंथ में। उसके बाद दूसरी परिभाषा भर्तमुनि के द्वारा दी गई है। गायन वादन नापने की क्रिया को ही ताल कहते हैं। यानी गायन के साथ जब वादन होता है तो इसको जिस तरह से वादन के द्वारा नापा जाता है उसी को हम ताल कहते हैं। इसके बाद एक परिभाषा और दी गई है। गीत वाद्य नृत्य जिसमें स्थिरता से संस्थापित होता है उसे ताल कहा जाता है। यानी गीत वाद्य नृत्य तीनों चीजें जिसमें स्थिरता से स्थापित हो, यानी इसमें स्थिर हों। ऐसे नहीं कि उसमें लय की मात्रा कम ज़्यादा यानी स्पीड की मात्रा कम ज़्यादा होती रहे, या मतलब एक नपा तुला जो सिस्टम होता है उसे ही हम ताल कहते हैं। तो इसके बाद आगे बताया गया है थोड़ा सा, अर्थात मात्रा विभाग सम, ताली तथा खाली निश्चित किए हुए अलग अलग मात्रा समूह की रचना को ताल कहते हैं। देखो मात्रा, अब देखो इसमें मात्रा यानी कितने उसमें बोल हैं। जैसे 3 ताल में धा दिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा, 16 मात्राएं होती हैं। ये मात्रा होती है। विभाग यानी उसके खंड कितने हैं, कितने रूप में उसको बांटा गया। जैसे 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, कहरवा में 2 होते हैं। सम, ताली और खाली। सम यानी जहाँ पे उसको सम दिखाना होता है, जैसे जहाँ पे ठहराव होता है थोड़ा सा। ताली जिसमें क्या कि बीच में ताली बजती है, और खाली यानी जिसको, तो ये निश्चित किए हुए अलग अलग मात्रा समूहों की रचना को ताल कहते हैं। तो इसमें ताली भी होती है, खाली भी होती है और सम भी होता है, मात्रा विभाग। तो मतलब टोटल इसमें 5 चीज़ें विद्यमान रहती हैं एक ताल के अंदर, मात्रा विभाग, सम, ताली तथा खाली। तो इन सब को क्या है कि ताल कहते हैं। अब इसको जब ये प्रैक्टिकली आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें,
तो आपको इसका प्रैक्टिकली बताया जाएगा। और लिखित रूप में कोई भी ताल समझनी है, ताल कैसे होती है, जैसे तीन ताल है, कहरवा है, रूपक है, दादरा है, धमार है, और भी बहुत सारी तालें हैं। तो इसके अलावा दक्षिण भारतीय तालें और हैं। तो जो भी किसी भी तरह की आपको ताल समझनी है तो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।